केमिकल्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी और इंडस्ट्रीज़ का अहम हिस्सा हैं, लेकिन अगर इन्हें एहतियात के बगैर इस्तेमाल किया जाए तो ये ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। केमिकल सेफ्टी का मतलब है कि हम हर केमिकल को सही तरीके से संभालें, मुनासिब हिफाजती लिबास पहनें और किसी भी खतरे की सूरत में दुरुस्त इक़दाम करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केमिकल के क्या ख़तरात हैं और ख़ुद को कैसे महफूज रखा जा सकता है। Chemical plants involve large inventories of hazardous chemicals, high energy processes, and complex systems which create both occupational safety hazards and major process safety hazards. Chemical plants में खतरनाक chemicals, high energy processes और जो पेचीदा निज़ाम है, जो complex systems हैं, उनकी बड़ी इन्वेंट्रीज शामिल होती हैं जो occupational safety के खतरात और जो major process safety के खतरात दोनों पैदा करती हैं। What is chemical plant safety? Chemical plant safety क्या है? Chemical plant safety is the systematic application of engineering controls, administrative systems and behavioral practice. Chemical plant की safety engineering controls, इंतज़ामी निज़ाम और तर्ज अमल का एक मुनज़्ज़म इतलाक़ है। To prevent रोकने के लिए किससे? फायर एंड एक्सप्लोजन, आग और धमाके से, टॉक्सिक रिलीजेस, कोई जहरीला अखराज हो रहा है उसको बचाने के लिए या रोकने के लिए, केमिकल एक्सपोजर इंजरीज़, अगर कोई शख्स केमिकल जो है उसके कांटेक्ट में आता है तो जो इंजरीज़ होती हैं उससे बचने के लिए, एनवायरमेंटल कंटामिनेशन, माहौलियाती आलूदगी को बचाने के लिए, इक्विपमेंट फेलियर्स एंड मेजर एक्सीडेंट्स, आलात की खराबी और बड़े हादसा से बचाने के लिए। इट कंबाइंस, ये यकजा करता है किसको? प्रोसेस सेफ्टी को, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को और एनवायरमेंटल सेफ्टी को। प्रोसेस सेफ्टी में हम प्रिवेंटिंग कैटास्ट्रोफिक रिलीजेस, कोई तबाहकुन जो एक रिलीज़ है उसको रोकने के लिए। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जिसमें प्रोटेक्टिंग वर्कर्स फ्रॉम इंजरी, वर्कर्स को चोट लगने से बचाना। और एनवायरमेंटल सेफ्टी, माहौलियाती सेफ्टी जिसमें एयर, वाटर, सॉइल, हवा, पानी और मिट्टी की हिफाजत शामिल है। मेजर हैज़र्ड्स इन केमिकल प्लांट्स, अगर हम केमिकल प्लांट्स में मेजर हैज़र्ड्स की बात करें कौन कौन से होते हैं जो बड़े ख़तरात हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास फायर एंड एक्सप्लोजन हैज़र्ड है, आग और धमाके के खतरात। केमिकल प्लांट्स डील विद फ्लेमेबल, टॉक्सिक, रिएक्टिव, करोसिव एंड हाई एनर्जी सिस्टम्स। केमिकल प्लांट जो हैं वो आतिशगीर, जहरीले, रिएक्टिव, करोसिव और जो हाई एनर्जी सिस्टम है उससे डील करते हैं, जिसकी वजह से कोई फायर और एक्सप्लोजन हैज़र्ड हो सकता है। काजिज़ वजूहात क्या होंगी? फ्लेमेबल गैसेज, मीथेन, एलपीजी, आतिशगीर गैसें का इस्तेमाल जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन, एलपीजी शामिल है। फ्लेमेबल लिक्विड्स, आतिशगीर जो लिक्विड्स हैं उनका इस्तेमाल शामिल है। डस्ट एक्सप्लोजन, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, हॉट वर्क एक्टिविटीज़ और लीक फ्रॉम पाइपलाइंस एंड टैंक्स, पाइपलाइनों या टैंकों से कोई फ्लेमेबल मटेरियल का अखराज जो आग लगने या धमाके का बायस बन सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस की अगर हम बात करें नताइज की, तो मेजर एसेट डैमेज, असासों का बड़ा नुकसान हो सकता है। फैटेलिटीज़, हलाकतें हो सकती हैं। डोमिनो इफेक्ट इंसिडेंट, डोमिनो जो है इफेक्ट आ सकता है, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं किसी और दिन को प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा। इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर, माहौलियाती तबाही भी इससे हो सकती है। टॉक्सिक एंड हैज़र्डियस केमिकल एक्सपोजर, जहरीला और ख़तरनाक जो केमिकल है उससे एक्सपोजर हो सकता है। टॉक्सिक गैसेज लाइक क्लोरीन, अमोनिया, H2S, जहरीली गैसों का अखराज हो सकता है जिसमें क्लोरीन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड शामिल है। क्रोसिव सब्सटेंस लाइक एसिड्स, अल्कलीज ये शामिल होती हैं। फ्लेमेबल लिक्विड्स, आतिशगीर जो लिक्विड्स हैं, इसके अलावा रिएक्टिव केमिकल्स। इनके हेल्थ इफेक्ट क्या होंगे, सेहत पे क्या असरात होंगे? रेस्पिरेटरी डैमेज, सांस का नुकसान हो सकता है। केमिकल बर्न जो है केमिकल बर्निंग हो सकती है। लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशनल डिजीज़, तवील मुद्दती जो है ऑक्यूपेशनल कोई डिजीज़, कोई बीमारी लग सकती है। एनवायरमेंटल कंटामिनेशन, माहौलियाती आलूदगी हो सकती है। मैकेनिकल हैज़र्ड्स, मैकेनिकल ख़तरात की अगर हम बात करें, सोर्सेज, रोटेटिंग इक्विपमेंट, जो एक्सपोज मूविंग पार्ट्स हैं इक्विपमेंट्स के, रोटेटिंग इक्विपमेंट जिसमें आ गया कोई शख्स उसमें आगे फंस सकता है, उसमें हमारे पास कन्वेयर्स भी शामिल हैं। बेल्ट कन्वेयर्स, पम्प्स एंड कंप्रेसर्स, प्रेशराइज्ड सिस्टम, हाई प्रेशर वाले जो सिस्टम हैं। रिस्क, इसमें ख़तरात क्या हैं? इंटेंगलमेंट, आप कोई भी शख्स, कोई भी गुजरने वाला शख्स या काम करने वाला शख्स उस एक्सपोज मूविंग पार्ट में उलझ सकता है।
क्रशिंग इंजरीज, कुचलने वाली जो चोटें हैं वो लग सकती हैं, एम्पुटेशन। प्रेशर हैज़र्ड्स, प्रेशर हैज़र्ड्स की अगर हम बात करें, इसमें सोर्सेज हमारे पास क्या है, बॉयलर्स है, रिएक्टर्स है, प्रेशर वेसल्स है और स्टीम सिस्टम है। रिस्क क्या है, वेसल रप्चर, जो वेसल है वो फट सकती है, ब्लास्ट वेव्स, धमाके की लहरें आ सकती हैं, और फ्लाइंग डेब्रिज, कोई भी मलबा जो है वो उड़ के हिट कर सकता है, किसी को लग सकता है। इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्या रिस्क शामिल होगा, केमिकल प्लांट पे इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का झटका लग सकता है, आर्क फ्लैश हो सकती है, फायर इग्निशन इन हैज़र्डियस एरियाज, हैज़र्डियस एरियाज में आग लगने का खतरा होता है, ओवरलोडिंग, और लास्ट पे है इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग, गलत ग्राउंडिंग की हुई हो तो वो भी आग लगने का बायस बन सकती है। फिजिकल हैज़र्ड्स की अगर हम बात करें, जिस्मानी जो खतरा होता है उसमें नॉइज़ का हैज़र्ड है, हीट स्ट्रेस हो सकती है, स्लिप और फॉल हो सकता है, फिसलना और गिरना, इसके अलावा कन्फाइंड स्पेसेस भी बहुत बड़ा हैज़र्ड्स हैं। केमिकल रिएक्शन हैज़र्ड, कीमियाई रद्द अमल के जो खतरात हैं, इसमें हमारे पास है रनअवे रिएक्शंस, यानी कि अनकंट्रोल्ड या जो सेल्फ एक्सेलरेटिंग जो केमिकल रिएक्शन है, एक्सेसिव हीट की वजह से वो, इनकम्पैटिबल केमिकल मिक्सिंग, गैर मुताबिकत पजीर जो केमिकल मिक्सिंग है वो, ओवर हीटिंग, अनकंट्रोल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बेकाबू जो एक्सोथर्मिक रद्द अमल है वो, दीज कैन काज थर्मल एक्सप्लोजन एंड टॉक्सिक रिलीजेज, ये थर्मल धमाके और जहरीले जो इखराज है उसका सबब बन सकती हैं। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर, एक मजबूत सेफ्टी कल्चर की तामीर कैसे की जा सकती है, रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग, बाकायदगी से सेफ्टी ट्रेनिंग लोगों को दें, टूल बॉक्स स्टॉक, लोगों को टूल बॉक्स स्टॉक दें, वर्कर्स को, सेफ्टी ऑडिट्स होने चाहिए, नियर मिस रिपोर्टिंग, अगर कोई नियर मिस इंसिडेंट हुआ है तो वो रिपोर्ट होना चाहिए, और लीडरशिप कमिटमेंट जो क़यादत है उसका अज़म होना चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशंस इन केमिकल प्लांट, केमिकल प्लांट में हम सेफ्टी प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें, कौन कौन सी एहतियाती तदबीर होनी चाहिए। सेफ्टी कंट्रोल, फॉलो द हियरार्की ऑफ कंट्रोल, सेफ्टी के कंट्रोल उनकी दर्जाबंदी की जानी चाहिए, जो हियरार्की ऑफ कंट्रोल सिस्टम है जिसमें एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीपीई, इसको हमने फॉलो करना है। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में अगर हम बात करें, प्रोसेस डिज़ाइन सेफ्टी, प्रॉपर प्लांट लेआउट, सेग्रीगेशन ऑफ हैज़र्डियस यूनिट्स, प्लांट का मुनासिब जो है वो एक लेआउट होना चाहिए जिसमें ख़तरनाक जो यूनिट्स हैं, हैज़र्डियस यूनिट्स हैं, वो अलग होने चाहिए। हैज़र्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी, हैज़ोप, ये डॉक्यूमेंट भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। एक्सप्लोजन प्रिवेंशन, धमाके की रोकथाम, एक्सप्लोजन प्रूफ इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है वो एक्सप्लोजन प्रूफ होना चाहिए। गैस डिटेक्शन सिस्टम, गैस का पता लगाने का जो एक सिस्टम है, अगर खुदा न खास्ता गैस लीक होती है तो आपको बर वक्त पता चल जाए, वो होना चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन, मुनासिब वेंटिलेशन होनी चाहिए, प्रॉपर अर्थिंग, मुनासिब अर्थिंग होनी चाहिए। प्रेशर प्रोटेक्शन, प्रेशर रिलीफ वाल्व होने चाहिए, अगर कोई हाई प्रेशर है तो वहाँ पे एक सेफ्टी वाल्व लगा हुआ हो जो एक्सेस प्रेशर को रिलीज़ कर दे। ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम्स ये लगे होने चाहिए। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की अगर हम बात करें तो फायर हाइड्रेंट्स, स्प्रिंकलर सिस्टम, फोम सिस्टम और फायर वाटर पम्प्स, ये तमाम फायर फाइटिंग का आपके पास इक्विपमेंट केमिकल प्लांट पे लगा होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की अगर हम बात करें तो हम परमिट टू वर्क सिस्टम को सबसे पहले फॉलो करेंगे, जिसमें हार्ड वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस परमिट, वर्क एट हाइट परमिट, जॉब सेफ्टी एनालिसिस वो होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो SOPs हमने उनको फॉलो करना है। इमरजेंसी ड्रिल्स होनी चाहिए। केमिकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो भी केमिकल है प्लांट के ऊपर अवेलेबल है उसकी प्रॉपर एक इन्वेंट्री होनी चाहिए। सेफ्टी डाटा शीट्स अवेलेबिलिटी, और जहाँ जहाँ केमिकल स्टोर है प्रॉपर SOP फॉलो करते हुए SDS वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट, जो कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार उस प्लांट पे काम कर रहे हैं उनकी प्रॉपर एक सेफ्टी मैनेजमेंट होनी चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ज़ाती हिफाजती सामान, उसमें हमारे पास हेलमेट्स हैं, सेफ्टी गॉगल्स हैं, केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स, रेस्पिरेटर्स, फ्लेम रेजिस्टेंट क्लॉथिंग, सेफ्टी शूज़। याद रहे कि PPE इज़ द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, नॉट द प्राइमरी कंट्रोल। PPE दिफा की आखिरी लाइन है, बुनियादी कंट्रोल नहीं है। स्पेशल सेफ्टी एरियाज़ इन केमिकल प्लांट्स, केमिकल प्लांट्स में जो खसूसी हिफाजती इलाके हैं उसमें कन्फाइंड सेफ्टी महदूद जो एरिया है, जो कन्फाइंड स्पेस है, वहाँ पे अपनी सेफ्टी को लाजमी देखना है। गैस टेस्टिंग बिफोर एंट्री, कन्फाइंड स्पेस में एंट्री दाखिल होने से पहले अपने गैस टेस्टिंग कर लेनी है। कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग, मुसलसल निगरानी करनी है। स्टैंड बाय पर्सन होना चाहिए। स्टोरेज सेफ्टी, सेपरेट इनकम्पेटिबल केमिकल्स, गैर मुताबिकत पजीर जो केमिकल्स उनको अलग कर दें। सेकेंडरी कंटेनमेंट फॉर स्पिल, जो स्पिल है, कोई भी केमिकल स्पिल है उसको रोकने के लिए सेकेंडरी कंटेनमेंट यानी कि ड्रिप ट्रेज आपने प्रोवाइड करनी है। प्रॉपर लेबलिंग, हर केमिकल का जो कंटेनर है उसकी मुनासिब लेबलिंग होनी चाहिए।
एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की अगर हम बात करें हंगामी तैयारी की, तो एमरजेंसी रिस्पांस टीम एक होनी चाहिए प्लांट के ऊपर। एवैक्यूएशन रूट, इंखला के जो रास्ते हैं वो प्रॉपर मेंशन हो, असम्बली पॉइंट हो। इसके लास्ट पे हमारे पास है फर्स्ट एड स्टेशन, इब्तदाई तबी इमदाद के मराकज़ होने चाहिए। इसके अलावा केमिकल प्लांट्स पे हमारे पास आई वॉश स्टेशन और एमरजेंसी शावर ये लाजमी लगे हुए होने चाहिए।